नमस्कार दोस्तों, फिर से ड्रीम इलेवन के नए अपडेट के बारे में लाऊंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि हर्ष जैन ने अच्छा नहीं किया। ड्रीम इलेवन से हमारे क्रिकेट फैंटेसी के जितने भी लवर्स थे सारे लोगों ने उम्मीद लगा रखा था कि ड्रीम इलेवन कुछ करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे हर्ष जैन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या स्ट्रैटेजी था, सारी चीजें बताऊंगा। और आपको एक और चीज यानी कि टोटल 3 टिप्स आपको बताऊंगा, 3 चीजें, 3 फैक्ट आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको पूरी की पूरी गेम समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब यहाँ पे इंटरव्यू में हर्ष जैन आए तो हर्ष जैन ने बहुत सारी चीजें कही। आई डोंट वांट टू लाइव इन द पास्ट, जिससे कुछ मतलब नहीं है। वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द फ्यूचर विच इज वी आर नॉट इवन, ठीक है, वी आर नॉट इवन गोइंग टू चैलेंज दिस बैन, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट दी डोंट नो डोंट वांट दिस राइट नाउ। मतलब इन्होंने जो ऐसा इन्होंने कुछ बोला था, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज लाइक टू अप्रोच हाई कोर्ट्स दिस वीक द कंटेस्ट बैन ऑन रियल मनी गेमिंग। ये भी एक नया अपडेट आया हुआ है कि कुछ और भी कंपनियां हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या नाम लिखा था, वेट ए मिनट, RMG, ठीक है। RMG की जो कंपनियां है ना, उसमें MPL, ये सारी ड्रीम इलेवन का छोड़ दो तो ओपोनेंट में जो है ना माई इलेवन सर्कल, बहुत सारी जो साइट्स हैं फैंटेसी कंपनी से, वो RMG के यहाँ पे कंपनीज में शामिल है, ठीक है, जो कि लेकिन ड्रीम इलेवन एक अलग ब्रांड था। तो ये दो यहाँ पे चीजें हैं, मतलब दो लोग थे लाइकली। अब अगर आप मान के चलो ना, इस फैंटेसी फील्ड में 2 लोग हैं। एक तरफ है ड्रीम इलेवन जो कि काफी अच्छे मुकाम पे था, और दूसरी तरफ है माई इलेवन सर्कल RAMG, जो कि एक गेमिंग कंपनी है, और उसके अंडर में ये सारे के सारे फैंटेसी कंपनियां, लाइकली जितनी भी फैंटेसी एप्स थी वो सारे के सारे उसके अंडर आती थी, ठीक। इनके बारे में आपको पहला फैक्ट बताता हूं कि इन्होंने ऐसे खुद को बैक क्यों किया। उसका रीजन मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, जब 19 अगस्त को लॉ को पास किया जाना था ना, उसके 2 सप्ताह पहले मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका था, और मैंने इस सिलसिले में डिस्कस भी किया था अपने जो हमारे जानने वाले हैं उनसे। मैंने डिस्कस भी किया कि ये जो न्यूज आ रहा है ना, उसमें क्या था, मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या था, ठीक है। सारी चीजें आपको बताऊंगा विस्तार से, सुनो। सबसे पहली बात, वहां पे जो न्यूज में ना 2 सप्ताह पहले ही आ चुका था न्यूज कि गवर्नमेंट 40% टैक्स लगाने वाली है फैंटेसी कंपनीज पे। लेकिन 19 अगस्त को जैसे ये यहाँ पे बिल पास हुआ, तो बिल में ये तुरंत इसको बैन कर दिया गया। अब देखो, 2019 में 18% टैक्स लगता था, और TDS वगैरह तो नहीं लगता था, ठीक है। इन्होंने टैक्स बढ़ाया। टैक्स और TDS यानी कि अगर 100 रुपये आप एक बार लेकर चलो, मैं आपको टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि ये सारा मामला टैक्स का ही है, जिसके वजह से यहाँ पे हर्ष जैन ने चैलेंज करने से मना किया। उसका रीजन मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो, ठीक है, अगर आप गेमिंग करने के लिए 100 रुपये अगर आप डिपॉजिट करते हो, तो आपको उसमें से 28% TDS कटता था। यानी कि 100 रुपये में आपके, अगर आप 28 रुपये माइनस करो, 72 रुपये में ना उस सरकार को, जैसे कि अगर आप कोई यूजर उसमें मतलब टैक्स पे कर रहा, तो वो TDS कटता था। फिर अगर 70 रुपये में अगर आप प्रॉफिट भी करते हो ना, तो फिर से जब आप विड्रॉ लेते हो 100 रुपये में, तो आप उसमें 28%, 30% उसमें, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 60% के आसपास टैक्स और TDS मिलाकर गवर्नमेंट लेती थी एक यूजर पे। तो अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पे जब चैलेंज किया गया था ना, ड्रीम इलेवन को बैन किया गया था, तो TDS को बढ़ाया गया कि 30% हम आपसे TDS लेंगे, और यहाँ पे GST भी लेंगे, टैक्स, ठीक है। तो टोटल हो जाते हैं 60%, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जो अभी कुछ दिन पहले रूल आया था ना, मतलब न्यूज में चल रहा था कि गवर्नमेंट यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री पे 40% टैक्स लगाने वाली है। इसके कारण, और हर्ष जैन को ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए ये चैलेंज करने से मना कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब चैलेंज करने गए थे, जब फैंटेसी को यहाँ पे गैमलिंग करार दिया गया था, तो उसमें यहाँ पे जो कोर्ट में केस चला ना, तो उसमें ड्रीम इलेवन ने यहाँ पे केस को जीता। लेकिन उसके बावजूद भी 28% यहाँ पे TDS और यहाँ पे 30% टैक्स, यानी कि टोटल 60% तो हम लोग दे ही रहे थे, और वो कंपनियां मैनेज कर रही थी। जैसे कि हम लोग का जो TDS वगैरह जा रहा था ना कट के, वो मतलब जो कंपनियां जैसे ड्रीम इलेवन और फैंटेसी जितनी भी कंपनियां, वो उसका टैक्स का वो पे कर रही थी आपका। जो अगर आप 100 रुपये डाल रहे थे ना, तो आपको 100 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसका 28 रुपये वो गवर्नमेंट को TDS के रूप में फैंटेसी दे रही थी, ठीक है। लेकिन जब ये 40% वाला आया ना, तो गवर्नमेंट का एक रूल है, उन्होंने बैन भी किया, क्योंकि जो रियल मनी गेम वाला इन्होंने सिस्टम लाया, तो इसके अगेंस्ट जब कोर्ट में यहाँ पे केस फाइल होगा, लाइकली अगर चैलेंज कोई भी कंपनी करती है, लाइकली ड्रीम इलेवन, तो फिर से इसमें सुधार हो सकता है, हाई चांसेस है। और सुधार होगा तो आपको 40% टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सुधार करेगी, और गेमिंग इंडस्ट्री को फिर से बैक करेगी, तो 40%। तो अगर 40% अगर सरकार को आपको दिया जाता है, जैसे कि अगर आप 100 रुपये
आप डिपॉजिट करते हो खेलने के लिए, तो उसमें से अगर 40% निकाल दिया जाएगा तो बचेगा 60%। अब 60% में कंपनियां कमाएंगी क्या? 40% तो वो लेकर जाएंगे प्लस टैक्स 30%, यानी कि टोटल 70%। 70% अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो फैंटेसी कंपनियों का प्रॉफिट कैसे होगा? तो ये एक नया स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट का था कि पहले हम इसको बैन करेंगे, और जब ये यहाँ पे चैलेंज करने आएंगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चैलेंज की हम चैलेंज करते हैं आपने ऐसा क्यों किया, फिर अनबैन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है हम आपको अनबैन कर देंगे, आप 40% टैक्स दे दो। तो ये है इसका मूल रीजन, जिसकी वजह से ड्रीम इलेवन के जो ऑनर है हर्षजन, इनको सब पता है कि भाई अगर गवर्नमेंट, अब देखिए गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ का टैक्स जा रहा था, ठीक है। अगर आप न्यूज वगैरह में देखो या फिर कोई रियलिटी है, ये गेमिंग इंडस्ट्री से 20,000 करोड़ अकेले, अब अगर हम ड्रीम इलेवन की बात करते हैं, ठीक है, 20,000 करोड़ का टैक्स जा रहा था, और सरकार गवर्नमेंट चाह रही थी कि इससे कि हम और ज़्यादा टैक्स लें। तो इसलिए एक नया रूल मतलब दूसरे तरीके से लाया गया, ठीक है। गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा, गैम्बलिंग के अंदर ही फैंटेसी एप्लीकेशंस को भी टारगेट किया गया, जिसके कारण इनको अनबैन होने के लिए जब ये कंपनीज आएंगी तो ठीक है हम आपको सेटलमेंट कर देंगे, ठीक है आप 40% टैक्स दो और फिर से हम आपके फैंटेसी फील्ड को अनबैन कर देंगे। तो भाई कंपनी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, और यही फैक्ट है जिसके कारण हर्षजन ने चैलेंज करने से मना कर दिया। क्योंकि अगर वो जाएंगे, ठीक है, और उन्होंने और हर्षजन भी बहुत ही चालाक है, देखिए अगर वो नहीं जाते हैं और जो टैक्स जा रहा था ना गवर्नमेंट को, अब देखिए तंबाकू से भी तो बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो उसको बैन ना करके आप फैंटेसी फील्ड को बैन कर रहे हो। भाई इसमें क्या, जो कि एज ए स्किल बेस्ड गेम है, एक स्ट्रैटेजी है। वो जानते हैं कि भाई अगर फैंटेसी नहीं रहेगी तो व्यूअरशिप डाउन होगा, चाहे क्रिकेट भी डाउन होगा, क्रिकेट को नहीं देगा। और आपने न्यूज में देख लिया होगा कि यूरोपियन क्रिकेट जो T20 का मैच था वो भी रद्द हो गया है। कबड्डी का सीरीज स्टार्ट होने वाला था, एशिया कप के मैचेस भी स्टार्ट होने वाले थे, वुमेन्स के कप के मैचेस भी स्टार्ट होने वाले थे, और सारे के सारे बंद होंगे, व्यूअरशिप बंद होगा, कोई भी मैच नहीं देखेगा, जिसके कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हर्षजन ने इस मौके का फायदा उठाया है और चैलेंज करने से मना कर दिया। अब देखो जब चैलेंज करने से इन्होंने ड्रीम इलेवन ने मना किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यूअरशिप गिरेगी तो क्रिकेट बहुत धड़ाम से नीचे जाएगा तो गवर्नमेंट को तब पता चलेगा कि हाँ बैन हमने क्यों किया, बिना सोचे समझे, ठीक है। हालांकि कुछ और भी लीगल पॉइंट्स अदर कंपनियां जा रही हैं। हर्षजन ने क्लियर बोला था, अगर आप लाइव वगैरह उनका देखोगे इंटरव्यू में, तो हर्षजन ने क्लियर बोला था कि हम अगर फिर से अगर 6 महीने या फिर साल भर के बाद फिर से अगर अनबैन होता है तो फिर से हम अपनी एंट्री वापस लाएंगे। तो देखिए हर्षजन बहुत चालाक है, वो जानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ भी करे भाई, हम तो 40% टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। 30% था, हम झेल रहे थे। हर्षजन का कहने का मतलब ये है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि भाई अगर ड्रीम इलेवन नहीं है ना, तो आपके क्रिकेट के जितने भी यहाँ पे बहुत, भाई क्रिकेट से आपको लगता है 10 लाख से 25 लाख तक लोगों का यहाँ पे ड्रीम इलेवन से जुड़े थे। कैसे? कुछ क्रिएटर फील्ड्स की बात करूँ, कुछ लोग जॉब्स की बात करूं, कुछ लोगों के जॉब्स थे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी लाइकली, अगर आप देखो अब यूरोपियन क्रिकेट ही बैन हो गया, उसके कारण बहुत सारे लॉस, यहाँ पे जॉब्स का लॉस हुआ। फिर कबड्डी सीरीज कोई नहीं देखेगा तो कबड्डी में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। नए नए प्लेयर्स खेलना पसंद नहीं करेंगे जब उनको कोई स्पॉन्सर करने वाला ही नहीं रहेगा। तो यही रीज़न है, और गाइस बैक करेगा अगर जब गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास होगा कि भाई हमने गलती की फैंटेसी स्किल्स को बंद करने का। क्योंकि भाई आप सोचो गवर्नमेंट का यही स्ट्रैटेजी था, बंद करेंगे, फिर जो फैंटेसियां रोते हुए आएंगी बोलेंगी अनबैन करो अनबैन करो अनबैन करो, और जब हम अनबैन करके उसमें कुछ सुधार करेंगे और 40% टैक्स उनके ऊपर थमा देंगे कि आपको 40% टैक्स यहाँ पे TDS के रूप में या फिर कुछ के रूप में आपको देना होगा। तो उससे तो कंपनियां बर्बाद ही हो जाएंगी। तो इसलिए हर्षजन ने क्लियर मना कर दिया कि भाई अगर आगे फैंटेसी अनबैन होता है तो हम लोग वापस करेंगे, अदरवाइज हम चैलेंज नहीं करने वाले हैं, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। बस यही रीजन है गाइस। और एक और बात है, ARMG जो आप गेमिंग साइट की बता रहे हो ना, उसमें यहाँ पे दूसरे देश के इन्वेस्टमेंट भी लगे हुए थे। तो अभी आपने अगर आप नोट करोगे ना, तो अभी यूक्रेन और यहाँ पे रसिया का युद्ध चल रहा है ना, वार, तो उसमें क्या हो रहा है, अमेरिका टैक्स यहाँ पे क्या टैरिफ ज़्यादा लग रहा है इंडिया पे। तो ये भी एक हो सकता है कि 2 से 4 दिन में ही यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उनको बंद कर दिया गया, ताकि उनको अमेरिका की जो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होंगी जो कि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे गेमिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि उसको मजा चखाने के लिए उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको लॉस में पहुंचाया जाए, ताकि अमेरिका को फर्क पड़े। इसलिए ये भी हो सकता है इसको जल्दी ही डिसीजन लिया गया। तो ये 2 ऐसे फैक्ट थे, एक था टैक्स से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बताया, और ये 100% मेरा ये फैक्ट सही है। मैं आपको अगर
गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, तो यही मेन रीजन था कि टैक्स 40% उनको लेना था, क्योंकि भाई अब जानबूझकर 40% टैक्स लगा नहीं सकते, अनबैन करेंगे। फैंटेसी कंपनियां रोते हुए आएंगी कि आपने क्यों बंद किया, चैलेंज करेंगे, कोर्ट हारेंगे। ठीक है, हम कोर्ट में जाएगा केस, हार भी जाएंगे ना तो बोलेंगे ठीक है भाई हम एक काम करते हैं, हार जाते हैं केस, लेकिन आपको 40% टैक्स देना होगा। तो मेन रीजन यही है गाइस, फैक्ट नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और इस ऐसे ही आपको नए अपडेट देता रहूंगा। आप ही सोचो यार, 100 रुपये में अगर आप 70 रुपये दे ही दोगे तो आप अगर 30 रुपये का आप क्या करोगे? आप बताओ। 30 रुपये से अगर आप विन भी करते हो ना, लाइकली आप देखो कैसे 40% टैक्स चला जाएगा सरकार को, बचे 60 रुपये। 60 रुपये से अगर आप खेलोगे तो 60 से अगर आप खेलते हो 100 रुपये बनाते हो। ठीक है, 100 रुपये बनाते हो और नहीं भी बनाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपये में फिर से जब आप विड्रॉ करने जाओगे ना, 60 रुपया आपने डाला, ठीक है, मतलब 100 रुपया डाला, 40 रुपया तो कट गया। फिर आपके पास जब आपने 120 रुपया विन किया तो 120 में आप फिर से 30% TDS निकाल दो, तो कितना हुआ? ठीक है, 90 रुपया। 100 रुपया आपने डाला और 90 रुपया, यानी कि टोटल 30 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। तो क्या फायदा है यार फैंटेसी में? और यहाँ पे गेमिंग कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए ये एक ऐसा फैक्ट है, अगर कंपनियाँ मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जाएंगी अनबैन करवाने के लिए, लेकिन देखिए यही रिजल्ट आएगा, 40% टैक्स सरकार बोलेगी कि 40% आप दो। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, और फाइनल अपडेट आपको दे दूंगा। सारे लोग में से आपको कोई नहीं बताएगा कि ये मेन रीजन टैक्स का ही था, और ड्रीम 11 ये भली भांति जानता है। अब देखिए ड्रीम 11 बैक कर गया, तो मतलब चैलेंज नहीं कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसके कारण बहुत सारे व्यूअरशिप गिरेंगे। और उन्होंने आपको ये भी पता होगा, हर्ष जैन ने और जो ड्रीम 11 का लोगो था इंडिया जर्सी पे, उसको भी यहाँ पे उन्होंने हटा दिया कि भाई हम नहीं करने वाले, जब बैन ही हो गया तो हम क्यों स्पॉन्सर करें। तो उसके बाद बहुत सारी गिरावट देखने को मिली, और ये गवर्नमेंट का फैसला काफ़ी ज़्यादा गलत सुनने को मिलेगा। तो दिल से गाइस वीडियो को लाइक करें, और मैच प्रेडिक्शन तो आपको दे ही रहा हूँ, फ्री में खेलो ड्रीम 11 पे फ्री में कंटेस्ट चल रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारा ज़्यादा मैंने बकवास कर दिया, उसके लिए सॉरी। और गाइस दिल से लाइक करें, चैनल पे ना हो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़ो, ठीक है।